आइए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारणों का पुनर्भ्रमण। तो फिर से देखते हैं भाई, दशमलव प्रसारण जो भी है, दशमलव प्रसारण किसी भी संख्या का क्या किस बात पर निर्भर करता है या क्या क्या होते हैं उसके तथ्य। सबसे पहले देखते हैं भाई, दशमलव प्रसारण हो सकता है या तो शांत होगा, शांत या अशांत। दशमलव प्रसारण या शांत होगा या अशांत होगा। शांत कैसे होगा और अशांत कैसे होगा, थोड़ा सा और भी देख लेते हैं। दशमलव प्रसारण शांत होगा या अशांत होगा, उसमें भी एक कैटेगरी आ जाती है, दो पार्ट निकलते हैं। आवर्ती, आवर्ती जो बार बार रिपीट हो, और अनावर्ती जो बार बार रिपीट ना हो। वैसे भी देखो, शांत क्या होगा दशमलव प्रसारण, जैसे ये लिख दिया गया दशमलव, तो इसको हम 6/10 लिख सकते हैं, 3/5 लिख देंगे। ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो शांत होंगे, जो दशमलव प्रसारण शांत होंगे, वो किस कैटेगरी में आते हैं, परिमेय संख्या की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे, ये जो दशमलव प्रसारण है शांत वाले, ये क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। क्या होंगे, परिमेय संख्या होंगे। परिमेय संख्या जिसमें दशमलव प्रसारण शांत है वो क्या है, परिमेय संख्या है। और जिसमें दशमलव प्रसारण शांत नहीं है, अशांत है, उसके दो केस आगे। दो केस में क्या क्या आगे, दो केस में क्या क्या आगे, आवर्ती और अनावर्ती। आवर्ती वाले कौन से होते हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। जैसे 0.5151515 ऐसे चलता जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। या ऐसे लिख सकते हैं 0.51 की पावर बार, ऐसे लिख जाता है बार के साथ। ये भी संख्या हमने 9th क्लास में पढ़ लिया होगा इस संख्या के बारे में। ये भी संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इन संख्याओं को भी p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि हम x मान के इसको सिद्ध करते थे, ठीक है ना। आपको याद होंगी बातें, बस इतना जानना है कि ये परिमेय संख्या होती है। और ये भाई इनका क्या होता है, अपरिमेय कैसे होते हैं, 6 7 2 8 7 5 3 2 7 9 1 0, ये ऐसे ऐसे चल रही हैं। कोई भी इनका रिपीट होने का नेचर कुछ खास नहीं हमें पता चला। तो ये क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वाले पाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं। अब क्या कह रहे हैं, अच्छा मैं बता देता हूँ, ये प्रमेय कभी भी एग्जाम में नहीं आया हुआ, लेकिन इसके इनडायरेक्ट यूजेस आए हैं। इसका इनडायरेक्ट यूज आया है। जैसे क्या कह रहा है, मान लीजिए x एक परिमेय संख्या है। x कोई परिमेय संख्या है, तो अगर x परिमेय संख्या है तो उसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसका दशमलव प्रसारण शांत। x एक परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसारण शांत है। भाई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसारण क्या होता है, शांत ही होता है। देखो, एक शांत होता है, एक अशांत का अनावर्ती वाला होता है, ठीक है ना। शांत है, इसने सही बात कही है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य जिसका उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। q का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में होगा, 2n 2 की पावर n 2 घात n गुना में 5 घात m के रूप में होगा।
और जहां पर m जो है और n और m कोई है ऋणात्मक पूर्णांक, कोई ऋणात्मक नहीं है, ऋणेतर मतलब क्या होता है पता है? अब ध्यान से देखिएगा, ऋणेतर मतलब ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, ऋणेतर मतलब ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, ऋणेतर मतलब क्या होता है? ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर मतलब क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, मतलब 0 और धनात्मक संख्याएं मिलके ऋणात्मक, ऋणेतर मतलब ऋणात्मक संख्याओं को छोड़कर, ठीक है ना? तो अब इसने क्या कहा है कि इसको कंक्लूड कर देता हूं मैं अपनी भाषा में। अगर कोई संख्या x है, उसका दशमलव प्रसारण शांत है, उसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना? तो अगर जब शांत है तो इसका मतलब क्या है कि q किस रूप में होना चाहिए? 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। तो क्या हो जाएगा ये इसका, अगर ये शांत है तो शांत है तो इसका जो हर है, हर इस रूप में होगा हमेशा, 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में, ठीक है ना? अगला पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये सह अभाज्य है, यहाँ पे लिखा हुआ है सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्या, ठीक है ना? देखिए मान लीजिए x क्या है, मान लिया हमने x बराबर p/q है, जहां p और q सहअभाज्य संख्या है, बात समझ में आ रही है? एक ऐसी परिमेय संख्या है कि q 2n 5m के रूप में है, जिसका q मतलब कौन सा? हर 2n और 5m के रूप में है, जहां n और m ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव, मतलब नेगेटिव संख्याएं लेनी ही नहीं है, मतलब -1 -2 -3 लेना ही नहीं है, मतलब 0 ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव संख्या ले सकते हैं। तो x का दशमलव प्रसारण शांत होगा। तो इसका मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कह रहा है जिसका q मतलब p/q, q जिसका हर जिसका 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में है, तो उसका दशमलव प्रसारण क्या होगा? दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। बात क्लियर होगी? हम नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। अब क्या कह रहा है? कह रहा है मान लीजिए x p/q की फॉर्म में है, भाई x को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q अभाज्य संख्या है, सहअभाज्य नहीं हो रहा, अभाज्य संख्या है। एक परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड, जो q का अभाज्य गुणनखंड है ना, ये इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है, ये इस रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव, ठीक है ना? x का दशमलव प्रसारण अशांत आवर्ती होगा, ठीक है ना? बात समझ में आ रही है? अब ये क्या कहने की कोशिश किया, अब इसको अपने शब्दों में बता देता हूँ। क्या कह रहा है? अगर q का दशमलव प्रसारण, अगर q का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में नहीं है, तो उसका दशमलव प्रसारण नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसारण क्या होगा? अशांत होगा। दशमलव प्रसारण क्या होगा? दशमलव प्रसार इसका होगा अशांत अनावर्ती, कि
आवर्ती, आवर्ती होगा, अनावर्ती तो नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आवर्ती, ठीक है ना, तो आवर्ती होगा। नेक्स्ट वाले पास आते हैं भाई। अच्छा, प्रश्नावली 1.4 आ गई, 1.4, प्रश्नावली 1.4 करते हैं। 1.4 है। पहला क्वेश्चन क्या है? बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। हम करते हैं भाई पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं भाई। पहला क्वेश्चन, वेयर इज पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने विजिबल हुआ है। ये P/Q के रूप में है। अब इसका Q देखेंगे, इस रूप में आ पा रहा है कि नहीं आ रहा। अब किससे करेंगे? 2 से कर सकते हैं, नहीं होगा। 3 से नहीं होगा। अब किससे करेंगे? 5 से करेंगे। तो ये कितना है? 625। फिर 5 से करेंगे, आया 125। फिर 5 से 25, फिर 5 से, फिर 5। तो भाई इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं? 13/5 की पावर 5 लिख देंगे। 5 की पावर 5 लिख देंगे। क्या ये इस रूप में आया? इस रूप में आया तो भाई यहाँ पे 5 से तो गुणा हो रहा है, 5 से गुणा तो हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं साथ में। हाँ लिख सकते हैं। इस चीज को मैं इस साइड को इरेज कर देता हूँ पहले। रफ वर्क है ये, रफ वर्क को इरेज कर दिया मैंने। ये नॉर्मल सी बात जो बता रहा है ना आपको, एक बार फिर से रिकैप करवा देता हूँ। ये कह रहा है कि अगर किसी चीज को इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं, इस रूप में हम लिख पा रहे हैं, अगर Q को हम इस रूप में लिख पा रहे हैं तो वो शांत है। और इस रूप में नहीं लिख पा रहे हैं, इस रूप में नहीं लिख पा रहे हैं तो वो क्या है? अशांत है। अशांत आवर्ती है। अशांत आवर्ती है। अशांत में भी मैंने 2 कैटेगरी बताई थी, आवर्ती वाली, ठीक है। अब इसको हम समझ लेते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुना 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 लिख सकते हैं, है ना। 5 की पावर 5, ठीक है ना। 5 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चे, किसी की भी पावर 0 हो तो क्या होता है? 1 होता है। तो हम क्यों ना 2 की पावर 0 लगा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा था? हमने जब थ्योरम पढ़ी थी, थ्योरम में क्या कहा था? थ्योरम में कहा था कि भाई ऋणेतर नहीं होना चाहिए, मतलब ऋणात्मक संख्याएं नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तो नहीं कहा था ना 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे n क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो हम लिख देंगे हाँ यह है, यह है, या ये लिख देंगे इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत है। बात क्लियर है? अब अगले वाले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। पहले इस साइड का इरेज कर देता हूं मैं। समझ में आया कि भाई शांत क्यों हुआ? क्योंकि इस रूप में हम लिख पा रहे हैं, किसके? 2m 2n और 5m के रूप में लिख पा रहे हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आने देते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 17/8। 8 का क्या होगा? 8 2 4 2 2 1। तो इसको क्या लिखेंगे? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। और इसको हम ऐसे लिख पाएंगे कि नहीं? किसी की पावर 0 क्या होता है?
1 होता है, किसी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो हम 5 की पावर 0 लिख देंगे। तो हम इस रूप में लिख पा रहे हैं, किस रूप में 2n 5m के रूप में लिख पा रहे हैं। अतः हम लिखेंगे इसका, इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट आते हैं भाई, इसको देखते हैं, इसका 455। भाई पहले 5 से करेंगे, ये 9 9 पंजे 45, 1 7, ये तो हम इसको लिखेंगे 64, 5 गुना 7 गुना 13। क्या हम इसको इस रूप में लिख पाएंगे कभी? नहीं लिख पाएंगे। तो हम लिखेंगे इसका, इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। और नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं भाई, 1600 का निकालते हैं भाई, किससे होगा? 2 से 8 हो जाएगा, फिर उसके बाद 400, फिर 200, फिर 100, फिर 50, फिर 25, और फिर क्या होगा 5, और फिर 5। तो हम लिखेंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6। 2 की पावर क्या होगी? 6, और इसको 5 की पावर 2। तो हम इस रूप में लिख पा रहे हैं ना। यहाँ n कोई भी संख्या हो सकती है, लेकिन नेगेटिव संख्या नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस रूप में लिख पा रहे हैं q को, तो हम लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई, अगला क्या कह रहा है। अब लेते हैं भाई क्वेश्चन, ये वाला 3 4 3। इसको क्या हम 2 से कर सकते हैं? नहीं कर सकते डिवाइड। फिर 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, और 7 से होगा। 7 से करते हैं तो ये क्या आया 49, फिर कितना आया 7। तो इसको हम लिख देंगे 29 अपॉन में 7 की पावर 3। तो क्या हम इसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं? इस रूप में लिख पाएंगे भाई? लिखने की कोशिश भी करें अगर 1 वगैरह बना के, लेकिन 2 और 5 के रूप में नहीं आ रहा है, और एक्स्ट्रा किस में आ रहा है? 7 के रूप में आ रहा है। तो 7 के रूप में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे भाई? इसका, इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती। नेक्स्ट वाले पाते हैं भाई, अगला देखो भाई, ये पहले ही दे रखा है, इसका क्यों इस रूप में है, इस रूप में है, तो हम लिख देंगे इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट वाले पे आ जाए भाई, एक्स्ट्रा इसमें आ रहा है, इस रूप में तो लिख पा रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ रहा है?
इस रूप में तो हम लिख पा रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा 7 का कोई इसमें जिक्र था जब हम थ्योरम पढ़ रहे थे? ऐसा कोई जिक्र था? नहीं था। तो हम लिखेंगे इसका, इस संख्या का दशमलव, इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। नेक्स्ट वाले पाते हैं। अब इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q क्या होगा इसमें? 6/3/5। तो इसको लिख सकते हैं भैया, ये कट गया, ये कितना आया? 1 आया, 1/5 है, तो यहाँ कुछ नहीं है, 1 है। तो हम लिख देंगे कि 0.5 की पावर 1, इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है। अगला अब 35 है, इसको काटेंगे पहले। 7×5 और ये 50, इसको हम लिख देंगे। इसका दशमलव प्रसार कैसे शांत होगा? P बाई क्यू के फॉर्म। नीचे वाले को हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 2×5, यहाँ पावर 1 है, तो हम लिख देंगे इसका दशमलव प्रसार शांत है। नेक्स्ट वाले पाते हैं। अब 7 से डिवाइड कर दो, यही दिख रहा है, 7 11, और ये कितना आ गया? 30, 11/30। ये P है और ये Q है। तो हम लिखेंगे इसको भाई 3×10 लिख सकते हैं, और 10 को हम कैसे लिखेंगे? 3×2×5। तो भाई ये हो रहा है 2mn के फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो हम लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। बात क्लियर हुई? नेक्स्ट वाले पाते हैं। अगला क्या कह रहा है? ऊपर दिए प्रश्न में कौन सा ऊपर दिया हुआ प्रश्न है जो अभी हमने पहले सॉल्व करा है? फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा ना, ये वाला पहला क्वेश्चन जो हमने सॉल्व करा है, यही ऊपर दिए हुए प्रश्न। ऊपर दिए हुए प्रश्न में ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। तो ये है इसका दशमलव प्रसार शांत था। इसका क्या था? 5 की पावर 5 था। 5 की पावर क्या था? 5 था। इसका दशमलव प्रसार शांत करने के लिए क्या करेंगे भाई? सबसे पहले हमें क्या करना है? इक्वल बना लेना है इसमें। तो शांत करने के लिए जैसे हमें इक्वल बनाना है, ट्रिक है, मैं बता रहा हूँ। जो m और n को सेम बना लेना है, m और n को सेम बना लेना है। यहाँ पे 2 की पावर 0 होती थी ना, यहाँ पे 5 कर देंगे, तो उसको ठीक करने के लिए यहाँ पे भी 5 कर देंगे। 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है भैया, और 6 हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं।
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, ठीक है ना, 32 होगा। और यहाँ पे 10 की पावर 5 हो जाएगा भाई, 5 5 और उसके ऊपर पावर इतना, तो ये क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 39, 39 41, और ये कितना है 10 की पावर, तो 5 जीरो लग जाएंगे, तो 5 जीरो लगे जब, तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 3 अंक है, 3 अंक, लेकिन 5 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो 2 अंक और बनाएंगे, तो कितना है 0 0 लगा देंगे, तो दशमलव प्रसारण इसका क्या है, ये है इस परिमेय संख्या का। अब अगले वाले को इरेज करते हैं। अब हमें इक्वल बनाना है n और m को, तभी दशमलव प्रसारण। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भैया, यहाँ पे लिखेंगे 17 और 2 की पावर 3, सेम बनाना है तो 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 हर में और अंश में दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा 125, 125, और ये हो जाएगा इसका 10 की पावर 3, 17 85, 17 दूनी 34, 34 8 हो जाएगा 42, और 4 17 21, यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000, 2.1 यह, ठीक है ना, दशमलव प्रसारण 3 अंक के बाद दशमलव। अब अगले वाले में जो हुई, इसमें क्या था 1600 का क्या लिखा था हमने, 15/1600 का हमने निकाला था, 1600 का देख लेते हैं, 800, 400, 200, 100, 50, फिर 25, फिर 5, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 है, 5 की पावर 2 है, तो 5 की n और m सेम करना है भाई, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने लिखा है तभी आगे कह रहा है कि जिसके दशमलव शांत है भाई, तो हमें n और m सेम करना है, तो n तो भाई 6 है, तो m सेम करने के लिए भाई हमें 4 से और एक्स्ट्रा पड़ रही है जरूरत, तो इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब इस साइड में हम करते हैं इसको इरेज, हमने करा इसको इरेज, अब आ गया 15 और 625 आएगा, 5 गुना 5 गुना 5 25, फिर 25, फिर 625 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देंगे 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 15 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 छक्के 90, 90, और 10 की पावर कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 10 लाख। हमें कितने अंक चाहिए, 6 अंक चाहिए, तो हमारे पास 4 अंक हैं और 2 अंक और बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा दशमलव प्रसारण है। बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट वाले पाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, इस साइड को इरेज कर दूं पहले मैं, फिर उसके बाद करते हैं। अब इसको कैसे लिख पा रहे थे हम, 7 बटे हमने 10 लिख दिया था, 7 बटे 10 है, इसका दशमलव प्रसारण कैसे लिखेंगे भाई, 10 है इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सीधा कितना है 1 अंक बाद दशमलव, तो 0.7। बात क्लियर होगी। अब आगे बढ़ते हैं, या किसी में किसी एग्जाम में ऐसे दे देगा कि भाई डायरेक्ट करके भाई इसको 100 बनाना है, 100 से ये 70 70 ऐसे आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा, सेम ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए भाई n और m सेम करना था, n और m
क्या सेम है? नहीं है। तो इसको सेम करने के लिए हम क्या लिखेंगे भाई? 1 5 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ 5, यहाँ 5, तो यहाँ आया 15, 15 5 × 15 और 10 11 115, और ये हो गया 10 की पावर 3, तो 15 115 और ये 1000, तो 3 अंक के बाद हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 115। दैट्स ऑल। आगे आते हैं भाई, क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को बहुत प्यार से पढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन है और अच्छे से समझ के प्रयास करेंगे इसको करने के लिए। कुछ वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होती हैं? पहली बात ध्यान से, जब मैंने चैप्टर शुरू करा था तभी बताया था, रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके क्या बनाते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्या। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए हुए हैं, ठीक है ना? ये वास्तविक संख्या रियल नंबर है। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय है या नहीं। क्या बताना है? परिमेय है या नहीं है, परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि परिमेय संख्या है और p/q के रूप में, p/q के रूप की है, तो हमें जो q है ना उसका अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। क्या बातें बता सकते हैं? तो हम पहले वाले को देखते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को, इस वाले को, पहले वाले पार्ट को। भाई इसका ये किस रूप का है? ये शांत है, इसका दशमलव प्रसारण क्या है? शांत है। यह परिमेय संख्या, पहली बात तो ये बताओ, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, और इसका दशमलव प्रसारण क्या है? शांत है। इसका दशमलव प्रसारण शांत है। जब परिमेय संख्या है तो इसका दशमलव प्रसारण शांत होगा। और इसका जो q है, q p/q की, जब इसको परिमेय संख्या कहते हैं तो p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इसका q है, q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड 2m 5m के रूप में होगा। अब नेक्स्ट वाले को देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन को। इसको इरेज कर देता हूँ मैं, या यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ मैं, लाइन, और इस पे भी लाइन डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन अगले वाले का, कि भाई इसका दशमलव प्रसारण कहीं एंड हो रहा है, कहीं कहीं, तो इसको हम लिख देंगे परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या नहीं है, यही तो कह रहा है, परिमेय संख्या है या नहीं, ये बताओ। परिमेय संख्या नहीं है। और इसका परिमेय संख्या नहीं, यदि परिमेय संख्या है तो हमें q के बारे में बताना है। ये वह संख्या है ही नहीं, इसको हम लिखेंगे यह परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है जब तो उसके p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। और q यहाँ पे क्या होगा? q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में होगा। यहाँ में लगा लो, और यहाँ के नहीं का होगा। अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू वेरी मच भैया। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली बेसिस पे नोट्स, PDF
टेलीग्राम ग्रुप पे मिलते रहेंगे, शेयर करता रहूँगा। वर्कशीट होंगी, नोट्स होंगे, वर्कशीट, प्रैक्टिस पेपर्स, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएंगी। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन।